अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्तक़बाल रमज़ान का सही तरीक़ा। आजकल आलम इस्लाम में एक बात चल पड़ी है जिसकी इब्तदा अरब ममालिक ख़ास तौर पर मिस्र और शाम से हुई और फिर दूसरे मुल्कों में भी राइज हो गई और हमारे यहाँ भी आ गई। वो ये कि रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले कुछ महफिलें मुनाकिद होती हैं जिसका नाम महफिल इस्तक़बाल रमज़ान रखा जाता है, जिसमें रमज़ान से एक दो दिन पहले एक इज्तिमा मुनाकिद किया जाता है और उसमें कुरान करीम, तकरीर और वाज़ के ज़रिए लोगों को ये बतलाना मकसूद होता है कि रमज़ान आने वाला है, हम इस रमज़ान का इस्तक़बाल करें। रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल का ये जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन यही अच्छा जज्बा जब आगे बढ़ता है तो कुछ अरसे के बाद बिदात की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चुनांचे बाज़ जगहों पर इस इस्तक़बाल की महफिल ने बिदात की शक्ल इख्तियार कर ली, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का असल इस्तक़बाल ये है कि रमज़ान आने से पहले अपने निज़ामुल औक़ात टाइम टेबल को बदल कर ऐसा बनाने की कोशिश करे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में सर्फ हो। रमज़ान का महीना आने से पहले ये सोचो, ये महीना आ रहा है, किस तरह मैं अपनी मसरूफियात को कम कर सकता हूँ। इस महीने में अगर कोई शख्स अपने आप को बिल्कुल इबादत के लिए फारिग कर ले तो सुबहान अल्लाह, लेकिन अगर कोई शख्स बिल्कुल अपने आप को फारिग नहीं कर सकता तो ये देखे कि कौन से ऐसे काम है जिसको मैं एक महीने के लिए छोड़ सकता हूँ तो उसको छोड़ दे, और देखे कि किन मसरूफियात को कम कर सकता हूँ उसको कम कर ले, और देखे कौन ऐसा काम है जिसको मैं रमज़ान के बाद भी कर सकता हूँ उसको रमज़ान के बाद करे, और रमज़ान के ज़्यादा से ज़्यादा औकात को इबादत में लाने की फ़िक्र करे। मेरे नज़दीक इस्तक़बाल रमज़ान का सही तरीक़ा यही है। अगर ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की सही रूह और उसके अनवार व बरक़ात आपको हासिल हो जाएंगे, वरना ये होगा कि रमज़ान आया और चला गया और उससे सही तौर पर हम फ़ायदा न उठा सके। रमज़ानुल मुबारक को दूसरे मशागिल से फारिग कर लिया तो अब इस फारिग वक्त को किस काम में सर्फ करे। जहाँ तक रोज़ों का ताल्लुक़ है तो हर शख्स जानता है कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और जहाँ तक तरावीह का मामला है इससे भी हर शख्स वाकिफ़ है, लेकिन एक पहलू के तरफ ख़ास तौर पर मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है उसके दिल में रमज़ानुल मुबारक का एक एहतराम और तक़द्दुस होता है। उसकी वजह से उसकी कोशिश ये होती है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह की इबादत ज़्यादा करे और नवाफिल ज़्यादा करे। जो लोग आम दिनों में 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नहीं आते हैं वो लोग भी तरावीह जैसी लंबी नमाज में रोज़ाना शरीक होते हैं। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह इस माह की बरकत है कि लोग इबादत में, नमाज में, ज़िक्र व अज़कार और तिलावत कुरान में मशगूल होते हैं। लेकिन इन सब नफली नमाज़ों, नफली इबादात, ज़िक्र व अज़कार और नफली तिलावत कुरान करीम से ज़्यादा मुक़द्दम एक और चीज़ है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती, वो ये कि इस महीने को गुनाहों से पाक करके गुजारना, कि इस माह में हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो। इस मुबारक महीने में आँख न बहके, नज़र गलत जगह पर न पड़े, कान गलत चीज़ न सुने, ज़बान से कोई गलत कलिमा न निकले और अल्लाह तबारक व तआला की मासियत से मुकम्मल इज्तिनाब हो। ये मुबारक महीना अगर इस तरह गुजार लिया, फिर चाहे एक नफली रकत नमाज न पढ़ी हो और तिलावत ज़्यादा न की हो और न ज़िक्र अज़कार किया हो, लेकिन गुनाहों से बचते हुए, अल्लाह की मासियत और नाफरमानी से बचते हुए ये महीना गुजार दिया तो आप काबिल मुबारकबाद हैं और ये महीना आपके लिए मुबारक है। 11 महीने तक हर किस्म के काम में मुब्तला रहते हैं
और ये अल्लाह तबारक व तआला का एक महीना आ रहा है, कम अज कम इसको तो गुनाहों से पाक कर ले। इसमें तो अल्लाह की नाफरमानी न करो, इसमें कम अज कम झूठ न बोले, इसमें गीबत न करे, इसमें बदनिगाही के अंदर मुब्तला न हो। इस मुबारक महीने में तो कानों को गलत जगह पर इस्तेमाल न करें, इसमें तो रिश्वत न खाएं, इसमें सूद न खाएं। कम अज कम ये एक महीना इस तरह गुजार लें। और जो इस तरह से रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारेगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़िउ बी, रोज़ा मेरे लिए है, लिहाजा मैं ही इसका बदला दूंगा। हर आमाल के बारे में तो ये फरमाया, किसी अमल का 10 गुना अज्र, किसी अमल का 70 गुना अज्र और किसी अमल का 100 गुना अज्र है, हत्ता के सदका का अज्र 700 गुना है। लेकिन रोजे के बारे में फरमाया रोजे का अज्र मैं दूंगा, क्योंकि रोजा उसने सिर्फ मेरे लिए रखा था। इसलिए कि शदीद गर्मी की वजह से जब हलक सूख रहा था और जबान खुश्क हो रहा था और फ्रिज में ठंडा पानी मौजूद है और तन्हाई है, कोई देखने वाला भी नहीं है, उसके बावजूद मेरा बंदा सिर्फ इसलिए पानी नहीं पी रहा है कि उसके दिल में मेरे सामने खड़े होने और जवाबदेही का डर और एहसास है। इस एहसास का नाम तकवा है। अगर ये एहसास पैदा हो गया तो तकवा भी पैदा हो जाएगा। लिहाजा तकवा रोजे की एक शक्ल भी है और उसके हुसूल की एक सीढ़ी भी है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया हमने रोजे उसके लिए फर्ज किए हैं ताकि तकवा की अमली तरबियत दे सके। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है हमें रमज़ानुल मुबारक की सही कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।